आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना। अहमदाबाद बम विस्फोट मामले में 38 आरोपियों को फांसी की सजा। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का फिर से खतरा। पूरे राज्य भर में होगा कांग्रेस का आंदोलन। पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली को सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा किया। विधायक अभय पाटिल ने राजहंसगढ़ के केबल कार का मुद्दा उठाया। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ सालों से सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद मनमोहन सिंह ने अब राजनीति में जोरदार वापसी की है। पंजाब चुनाव की पृष्ठभूमि में अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तोप तान दी है। स्वास्थ्य संकट की खबर के बाद और कई महीने के बाद मनमोहन सिंह ने आगे आकर मौजूदा घटनाक्रम पर टिप्पणी की है। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने मनमोहन सिंह का पंजाबी भाषा में एक वीडियो ट्वीट किया है। करीब 9 मिनट के इस वीडियो में मनमोहन सिंह ने अपनी संयमित भाषा में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। मनमोहन सिंह ने टिप्पणी की है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश की आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति कैसे बिगड़ी है। भाजपा का राष्ट्रवाद, फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित है। सिंह ने आरोप लगाया है कि इस सरकार के दौरान संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। अहमदाबाद बम विस्फोट मामले में 38 आरोपियों को फांसी की सजा। गुजरात में 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराया गया है। सत्र न्यायालय की विशेष न्यायाधीश AR पटेल ने 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई है। 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश AR पटेल ने 8 फरवरी को सभी 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने 77 में से 28 आरोपियों को बरी कर दिया था, इसलिए सभी की निगाहें इन 49 आरोपियों को दी जाने वाली सजा पर टिकी थी। अदालत के मुताबिक 38 लोगों को मौत की सजा और 11 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। विस्फोट में कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई और 200 अन्य घायल हो गए थे। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का फिर से खतरा। महाराष्ट्र में एक बार फिर बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। इससे पोल्ट्री व्यवसाय संकट में है। ठाणे जिले के वेहलोली गांव में मुक्त जीवन सोसाइटी के खेत में पिछले कुछ दिनों में 300 से ज़्यादा देशी मुर्गियों और बत्तखों की मौत हो चुकी है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक इन मुर्गियों और बत्तखों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। इसके चलते प्रशासन सतर्क हो गया है और क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में 23,000 मुर्गियां नष्ट हो गई है। साथ ही प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर दायरे में मुर्गियों के सैंपल की जाँच के लिए अभियान शुरू किया गया है। पूरे राज्य भर में होगा कांग्रेस का आंदोलन। पंचायत राज्य मंत्री KS ईश्वरप्पा के खिलाफ आंदोलन तेज करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने कदम उठाए हैं। उन्होंने इस संबंध में अपने पार्टी सदस्यों को निकट भविष्य में ईश्वरप्पा के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का निर्देश दिया है। विधानसभा अधिवेशन के सत्र में लगातार बाधाएं आ रही है, इसलिए शुक्रवार को भी अधिवेशन का कामकाज ठप रहा। इस बीच पंचायत राज मंत्री KS ईश्वरप्पा के बयान का कांग्रेस नेताओं ने जोरदार विरोध किया। ईश्वरप्पा ने कहा था कि भगवा लाल किले पर लगा दिया जाएगा। उन्होंने ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन की भी घोषणा की। ईश्वरप्पा के बयान का मुद्दा देशद्रोह था। हालांकि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री और राज्यपाल को गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया है। यह आरोप विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने लगाया था और उन्होंने चेतावनी दी थी कि हम ईश्वरप्पा के इस्तीफे देने तक दिन रात आंदोलन जारी रखेंगे। पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली को सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा किया।
पूर्व मंत्री और गोकाक के विधायक रमेश जारकीहोली से जुड़े आपत्तिजनक सीडी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने बेंगलुरु शहर की अदालत में एक बी रिपोर्ट दायर की थी। जांच में जारकीहोली के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि लड़की ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसपी के पक्ष में फैसला सुनाया है। आईटी रिपोर्ट को निलंबित करने का आदेश दिया है। पीड़िता ने जारकीहोली के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। एसआईटी अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान उन्होंने पाया कि ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे कि ये यौन उत्पीड़न का मामला था, इसलिए बी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए रमेश जारकीहोली के सामने संकट और बढ़ गया है। विधायक अभय पाटिल ने राजहंसगढ़ में केबल कार का मुद्दा उठाया। राजहंसगढ़ में केबल कार की सुविधा दी जाएगी। इस संबंध में एक प्रस्ताव पर्यटन विभाग के समक्ष विचाराधीन है। इस संबंध में बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने विधानसभा में आवाज उठाई है। विधानसभा में सवाल जवाब सत्र के दौरान उन्होंने पर्यटन मंत्री से योजना के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार येल्लूर राजहंसगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए योजना लेकर आई है। इसमें केबल कार योजना भी शामिल है। हालांकि अभी तक इस परियोजना के लिए कोई अनुदान उपलब्ध नहीं कराया गया है। अभय पाटिल ने पर्यटन मंत्री आनंद सिंह को अनुदान उपलब्ध कराने की मांग की। पर्यटन मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्दी निर्णय लिया जाएगा और अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। हिजाब के मुद्दे ने इस समय शहर में माहौल तनावपूर्ण बना दिया है। एक तरफ जहां हिजाब के मुद्दे पर कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन छात्रों ने अपना आंदोलन जारी रखा है। छात्रों ने शुक्रवार को भी हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, अपनी मांगे भी रखी। हिजाब हमारे धर्म की संस्कृति है, इसलिए किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसी चेतावनी छात्रों ने दी। पता चला है कि छात्रों ने हमारे अधिकारों की मांग को लेकर कुछ कॉलेजों के सामने धरना दिया है। छात्रों के आंदोलन के चलते शहर के कॉलेजों में पुलिस व्यवस्था को कड़ी निगरानी रखनी पड़ रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में। जिले में कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया गया है और गुरुवार को सिर्फ 84 लोग ही कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या कम होने पर क्षेत्रीय आयुक्त ने बीम्स में कोरोना वार्डों की संख्या कम कर नियमित मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। आज बेलगाम शहर के अनगोल, भाग्यनगर, सह्याद्री नगर, सदाशिव नगर, समर्थ नगर, नेहरू नगर में 21 और बेलगाम तालुका के ही बालेकुंद्री, उजगांव में 2 मरीज मिले हैं। क्षेत्रीय आयुक्त अमलान विश्वास ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शशिकांत मुन्याल, जिला सतर्कता अधिकारी डॉक्टर बालकृष्ण तुक्कार, बीम्स हॉस्पिटल आरजे विवेकी से चर्चा की। क्षेत्रीय आयुक्त विश्वास ने आरक्षित वार्डों को सैनिटाइज कर नियमित मरीजों के लिए खोलने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। व्यावसायिक परिसरों में शॉप बोर्ड की चोरी।
शहर के मध्य भाग और इसके परिवेश में कई व्यावसायिक संकुल है। इन संकुलों में अंदर की दुकानों के दुकानदार ग्राहकों की सुविधा के लिए बाहर की तरफ बोर्ड लगाते हैं। हालांकि इस बोर्ड की चोरी के मामले भी हो रहे हैं। खास बात यह है कि सीसीटीवी से इस तरह के खुलासे हुए हैं, इसलिए ऐसे चोरों को खोजने की ज़रूरत है। बताया गया है कि चोरों की नज़र लग जाने पर यह बोर्ड चोरी भी हो सकता है। ऐसे में अब दुकानदारों को सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि पुलिस चोरों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाएगी। भगवा ध्वज संरक्षण मामले में विधायक अभय पाटिल समेत 38 कार्यकर्ताओं की निर्दोष रिहाई। 31 मई 2011 को विष्णुगली वडगांव में हुए दंगों में 38 कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया है। इस मामले में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। विष्णुगली में कुछ लोगों ने भगवा झंडा हटाया। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी हुई। इसका जवाब मांगने के लिए कार्यकर्ता इस जगह पर जमा हो गए थे। विधायक अभय पाटिल भी मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। अभय पाटिल ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में विधायकों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए। विधायक अभय पाटिल ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी मशक्कत की। घटना के बाद विधायक अभय पाटिल समेत 38 कार्यकर्ताओं के खिलाफ शाहपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। इस मामले को लेकर अभय पाटिल समय समय पर कोर्ट में पेश हुए। यह मामला कोर्ट में ले जाया गया। सुनवाई के बाद कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया गया है। शाहजी महाराज के समाधि स्थल के विकास के लिए अभय पाटिल द्वारा प्रयास। कर्नाटक के दावणगिरी जिले के हुदुगेरे गांव में शहाजीराजे भोसले के उपेक्षित समाधि स्थल के विकास के लिए विधायक अभय पाटिल ने मुख्यमंत्री से बात की है। इस संबंध में इस समाधि स्थल के विकास के लिए पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा को सूचित किया गया और अनुदान मांगा गया। वर्ष 2011-12 के दौरान इस संबंध में उचित कदम उठाए गए। इस समाधि स्थल के विकास कार्य में स्थानीय विधायकों के सहयोग से परिसर के सौंदर्यीकरण और नए निर्माण की योजना तैयार की गई थी। इसमें से 1 करोड़ रुपए समाज भवन के निर्माण के लिए, 50 लाख रुपए यात्री निवास के लिए और 25 लाख रुपए आर्च के निर्माण के लिए दिए गए हैं। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा समाधि स्थल को सुरक्षित कर लिया गया था, इसलिए विकास कार्य समय पर शुरू नहीं हो सका। अब एक बार फिर कार्य तेज हो गया है। APMC सचिव को रिश्वत लेने के आरोप में 4 साल की जेल। कुर्ची की एक अदालत ने APMC सचिव को एक व्यापार लाइसेंस के लिए कथित रूप से 10,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 4 साल जेल की सजा सुनाई है। चतुर्थ अपर जिला एवं विशेष न्यायालय के न्यायाधीश SN विजय ने यह परिणाम दिया। APMC सचिव का नाम सुरप्पा हंकप्पा लमानी है। 2016 में महादेव सुरेश चौगुले ने APMC में व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। सचिव सुरप्पा लमानी ने लाइसेंस जारी करने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। चौगुले ने तब ACB में शिकायत दर्ज कराई थी। जालसाजी कर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। महिला विद्यालय हाईस्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। महिला विद्यालय हाईस्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बेलगाम के रोटरी क्लब के अध्यक्ष मिलिंद पाटनकर, महिला विद्यालय मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर शोभा शानबाग, RS मोरे, प्राचार्य VN पाटिल मौजूद थे। RS मोरे को चवाटगली क्लस्टर के CRP पद के उत्कृष्ट संचालन के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीट श्रेया पोते को क्रीड़ा ज्योत को सौंपा गया। 6ठी से 9वीं कक्षा तक के छात्रों ने विभिन्न प्रकार के अभ्यास किए। 8वीं कक्षा के छात्रों ने लेजिम का प्रदर्शन किया। आदर्श पंडित नेहरू की खेल प्रतियोगिताएं। 17वां आदर्श मराठी विद्या मंदिर और पंडित नेहरू हाईस्कूल का वार्षिक खेल उत्सव हाल ही में आयोजित किया गया। विश्व भारत सेवा समिति के अध्यक्ष विजय नंदीहल्ली, तुकाराम पवार, ज्योतिबा तांजी, आदर्श स्कूल के प्रधानाध्यापक विठ्ठल पाटिल, पंडित नेहरू हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक यशजी हिरेमठ मुख्य अतिथि थे और ध्वजारोहण गणपत पाटिल ने किया। गीता पवार और सुमन कंगरालकर ने मशाल जलाई। खेल शिक्षक JB पाटिल और निरंजन कारलेकर के मार्गदर्शन में छात्रों ने नृत्य लेजिम का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में दोनों स्कूलों के शिक्षक और अभिभावक मौजूद थे। माया लोहार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। RS वॉरियर्स की जीत। RS वॉरियर्स गोकाक ने शुक्रवार को यूनियन जिमखाना में आयोजित माल मारुति चैंपियंस T20 लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में यूनाइटेड बालाजी स्पोर्ट्स को 15 रन से हरा दिया। RS वॉरियर्स के आनंद कन्नूर को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, जबकि ओमकार पाटिल को इम्पैक्ट क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
सुलगे में ग्रामीण एमएलए कप ओपन ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट। सुलगे एल्लूर में एपी युवा मंच द्वारा आयोजित भव्य विधायक हाफिज कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भावकेश्वरी मैदान सुलगे एल्लूर में किया गया है। टूर्नामेंट रविवार 27 फरवरी से शुरू होगा। टूर्नामेंट बिजली की रोशनी में खेला जाएगा। विजेता टीम को 61,000 रुपये नकद और आकर्षक ट्रॉफी और उपविजेता टीम को 31,000 रुपये नकद और आकर्षक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।